आर्टिकल 13 कि मजहब के आधार पे कोई नियम कानून बोर्ड योजना मंत्रालय नहीं चलेगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ आज की भारत का संविधान कहता खबर है कि से मजहब के खबरदार आधार पे कोई बोर्ड नहीं हो सकता, संविधान मजहब के से आधार पे कोई चलेगी ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता, मजहब के आधार पे भारत नियम की कानून नहीं हो सरकार। सकता। केवल और केवल दो कैटेगरी को छूट है, महिलाओं को छूट है कि महिलाओं के लिए अलग कानून बन सकता है, एससी एसटी को छूट है, उनके लिए अलग से कानून बन सकता है। भारतीय मजहब के आधार पे संविधान, विभाजन हो चुका है। भारत का संविधान कुरान कहता है जो और मुसलमान 7 में लिखा हुआ है, चैरिटी यूज के बारे में यानी दान, यानी HHAQ यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, का बयान। इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। ये वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल बिल्कुल भारत के संविधान के खिलाफ है, इसलिए हमने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। कोर्ट में एक वकील देश भर में 120 PI ला चुकी है अब तक। हमने कैरेक्टर की बात कर रहा है। हमारा ये कहना है ऐसे कैरेक्टर जो है ये सही इनकी व्याख्या है। बौद्ध बोर्ड होना चाहिए, सिख बोर्ड होना चाहिए, ईसाई, पारसी, भाई सबका बोर्ड होना कैरेक्टर ही अब इस पर भी चर्चा फिर कभी धर्म की पहचान है, मंच पर आने के लिए राजधर यानी आस्था और अकीदा ही धर्म की पहचान है। नगर में भीषण आग से कैसे बचा हड़कंप, पूरी खबर देखिए विस्तार से इस छोटे से ब्रेक के बाद। सब लोग, सबका धर्म, सबका DNA और सबका खुदा जब एक है तो फिर इस कार्यक्रम के प्रायोजक इसकी पहचान जात, जमात और धर्म है, और जिसका कोई न कोई कैरेक्टर है। 5 बूंदे रोज पियो स्वस्थ। चरित्रहीन मानव और दानव में केवल धर्म का फर्क है। मैं आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाएं, जिसमें है 50% प्रोटीन। मैंने AISSJ और PDA का गठन किया और संविधान का उल्लंघन और किसी की धार्मिक आस्था और अकीदे को बदलने वालों के कैरेक्टर को चैलेंज किया और हजारों आदम से लेकर के आखिरी कल की अवतार तक वेद, पुराण, गीता ग्रंथ का मुतालिया किया। अपनी किताब HHAQ में लिखी 16 शोध पुस्तकों का मुतालिया करके ये साबित किया कि जिसका कोई धर्म नहीं उसको शर्म नहीं। माननीय सर्वश्रेष्ठ जिसको आज का प्रधानमंत्री बताया गया और बाकियों को, तो भारतीय संविधान को बदलने वाला और भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मिटाने वाला ही बताया गया। तो मैंने अपनी पिटीशन के जरिए मोदी जी महान से उनके ही मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री हिमाचल प्रदेश होने के नाते सवाल किया। नंबर 1, यदि ये संविधान है, संविधान में है आर्टिकल 25 में कि आप किसी भी व्यक्ति को धार्मिक अस्पृश्यता, नीचता या ऊंचता के मुताबिक अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी को संविधान का उल्लंघन बताया जाता है। क्या आपने जो 2024 में गालियाँ निकाली मुसलमानों को, कई अपशब्द कहे, क्या इसका प्रावधान संविधान में है? नंबर 2, आर्टिकल जो प्रावधान
वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991, यथास्थिति 1947 और करैक्टर, मुसलमान का करैक्टर क्या होना चाहिए, अकीदा, इसके बारे में फैजाबाद हाई कोर्ट में फैसला हुआ। क्या आपने इन फैसलों का लोगों से अनुसरण कराया या किसी को रोका? अगर नहीं रोका तो क्या ये प्रधानमंत्री पद की जो इज्जत है, मान सम्मान है, उसकी तौहीन नहीं? नंबर 3, अभी हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढा जा रहा है। यदि वो पौराणिक इतिहास के मुताबिक ढूंढा जा रहा है, जहाँ तक आप आक्रांताओं की बात कर रहे हो, वहाँ से ढूंढ रहा है, तो मैं 1,24,000 संदेशवाहकों में, जिनमें 36 का जिक्र, केवल 36 का जिक्र मुसलमानों की मान्यता के मुताबिक है और 1,24,000 समथिंग में से 36 घटा लो तो वो तुम्हारे भी हैं और हमारे भी हैं। यदि हमारे नहीं हैं तो आप जिस लफ्ज़ का हिंदू मुसलमान का प्रयोग करके ये सब कुछ करवा रहे हो, क्या ये संविधान में है या ऐतिहासिक धार्मिक किसी इतिहास ज्ञान में है हिंदू मुसलमान का नाम? हाँ, हिंदू का नाम जिन्होंने रखा उनको आप आक्रांता कहते हैं, विदेशी कहते हैं, और जिन्होंने इस नाम के मुताबिक संविधान को बनाया उनको आप अपमानित करते हैं। क्या ऐसा प्रावधान संविधान में है कि किसी मंदिर को उखाड़ करके मस्जिद बनाया जाए या किसी मस्जिद को उखाड़ करके मंदिर बनाया जाए? ऐसा आक्रांताओं ने कहा, किया, इसीलिए हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते कहा और एक दूसरे की टुकड़े के लिए गर्दन काटने वाले भी कहा। यही अजमेर वाले ने कहा। आपसे जब पूछा कि हजरत, जो काफिर का जिक्र है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने अपनी किताब में लिखा कि जो काफिर को काफिर ना कहे, पहचाने, वही काफिर है। क्या जब आपको मालूम हो गया कि सब मुसलमान ही काफिर हो गए, तो फिर मस्जिदें रखने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। क्या ये उस इतिहास को पढ़ करके या मुग़लों के इतिहास को पढ़ करके आप ऐसा कर रहे हैं? ये आस्था और अकीदा की बात है। पर प्रधानमंत्री जी, आपने भी मज़ारों पर चादरें चढ़ाई, हमने भी आपकी दी दुहाई कि इन्होंने हमारे अकाबिरों का सम्मान किया और हमने भी, हमारे अकाबिरों ने भी आपको विजयी
होने का आशीर्वाद दिया। ऐसा ही जब औरंगजेब के साथ वाक़या पेश आया, जब हिंदू राजाओं ने और ख़ास तौर पर शाहजहाँ के लड़के दारा शिकोह ने हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाने पर, मस्जिदें गिराने पर और ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाने पर अपने बाप से शिकायत की, तो उसी औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके सज़ा दी और भाई को कत्ल कर दिया। और जब हिंदू राजाओं ने उसकी प्रेज़ की कि जब आप मंदिरों को गिरा रहे हैं तो ये मज़ार भी तो मंदिर हैं, इन पर भी तो लोग जाते हैं, तो उनके मज़ार पर जाकर के औरंगजेब ने तकब्बुर किया। अजमेर शरीफ की बात कर रहा हूँ। खड़ा हो गया कि मैंने सुना है कि आप जिंदा हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं गिराया। अगर आप मेरी सलाम का जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको भी गिरा दूंगा। वाकूब आपने आवाज़ जोर से उठाई, सलाम किया, जवाब नहीं आया। फिर आपने दोबारा सलाम किया, जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार जब आपने ये इरादा कर ही लिया कि मैं अब इनको गिरा दूंगा, तो जवाब आया और हाथ मजाज से बाहर आया, वालेकुम अस्सलाम। औरंगजेब को कहा कि बादशाह सलामत, देरी इसलिए हुई कि एक नाबीना आदमी मेरे दरबार में आस लगाए बैठा है कि हज़रत मेरी आँखों की रोशनी वापस करा देंगे। तो ये बात अल्लाह से मनवाते मनवाते मुझे देर हो गई, इसलिए मैं आपके जवाब नहीं दे सका। उसके बाद भी कई करिश्मे और मज़े अल्लाह ने औरंगजेब को दिखाए और उससे जनेब का जलाना, ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना और हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को गिराना छुड़वा दिया। मैं छोटे मुंह बड़ी बात है, वैसे छोटा मुंह भी इसलिए कहता हूँ कि मैं स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी AISSJ का अपने अकीदे का संचालन कर रहा हूँ और PDA के साथ मिल कर के भारतीय संविधान बचाने का अभियान चला रहा हूँ। इसीलिए मैं आप से एक सवाल पूछने के लिए ही, पूछ करके ही आपकी तंजीम से, मिशन से इस्तीफ़ा दिया और राहुल जी की न्याय यात्रा को ज्वाइन किया। क्या ये जो काम हो रहे हैं, जिन कामों के लिए आप किसी को नहीं रोक रहे हैं, तो ये क्या संविधान में ऐसा प्रावधान है कि कोई प्रजातांत्रिक तरीके से बना हुआ प्रधानमंत्री किसी धर्म विशेष के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? यदि नहीं, तो फिर औरंगजेब में और आप में कितना फ़र्क रहा? क्या आप संवैधानिक तौर पर इसका जवाब दे सकते हैं? संवैधानिक तौर पर मेरा ये है कि जो आपके जज ये फैसले दे रहे हैं
कि भाई इनका चरित्र आकलन करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि कितनी मस्जिदें गिराई गई और कितने मंदिरों को गिरा करके मस्जिदें बनाई गई। क्या आप कल की अवतार की तलाश में सभी बुतों की पूजा कराएंगे? तो सबसे जो शिवलिंग है, जो ऐतिहासिक जिसके प्रमाण हैं, धार्मिक जिसके प्रमाण हैं, वो मक्का में है, जिसे सगे अस्वद कहते हैं और जिसकी परिक्रमा करने को हज कहते हैं। क्या आप वहाँ अनुसंधान, डिस्कवरी या शोध पुस्तकों के ज्ञान से ये साबित कराएंगे कि संभल जो है, जहाँ विष्णु अवतार हुआ, तो आपके मुताबिक होने को है, तो वो मक्का को कहा गया या यूपी में इसको बताया गया? क्या आप एक धर्म सभा बुला करके आपके धर्माचार्यों, वेदाचार्यों और मेरे जैसे खाकसार अहले बैयत, पीरे तरीक़त, वली हिंद के तरीके पर चलने वाले को के साथ बहस कराएंगे? क्या आप राम मंदिर के पक्ष में दिए हुए मेरे इंटरव्यू वेदांती जी महार, मोहन भागवत, इंद्रेश जी को दिखाने पर, जिसे आपके रजत शर्मा ने नहीं दिखाया, क्या उस की इंटरव्यू को रजत शर्मा जी इंडिया टीवी में दिखाएंगे, जबकि आपने हजारों दकियानूसों को टीवी पर दिखाया, लाए इल्मों से शरई बयान दिलाया, गुस्ताखों को गले लगाया और तुर्कों, पठानों, मुगलों और जाटों से परिवर्तित हुए आदमी को फिर राजपूत बनाएगा? क्या ये धर्म परिवर्तन नहीं? जबकि आपके धर्म परिवर्तन, धर्म वापसी, जबकि आपने धर्म परिवर्तन को गलत बताया, हमने इस पर भी फतवा दिलाया कि ये हराम है, और आपने धर्म वापसी का ढोंग रचाया। क्या ये सही है? क्या आपके जिनके ऊपर कृपा है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, और कई यात्राएं निकालने वाले, स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले, और मुसलमानों को भगाओ की यात्रा निकालने वाले, क्या ये संविधान में है? यदि नहीं है तो मेरी पिटीशन का आप जवाब दिलाएं और अपने इन गुस्ताखे रसूलों और बेअसूलों से मेरे चरित्र पर जो सवाल उठाए गए, उनसे मुझे बरी कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मैं समझूंगा कि जितने भी मुझे झूठे फ़ोन आते हैं वो करवाए जाते हैं। अल्लाह उन्हें सही अकीदे का मुसलमान बनाए, मेरे इस अभियान को ज्वाइन कराए और वली हिंद गौसल आज़म के तुफ़ैल हम सब की दुआ कबूल हो जाए।
आमीन सुमा आमीन।